हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइंस जीके इन हिंदी की इस क्लास में आज हम बात करेंगे लवक के बारे में या प्लास्टिक के बारे में। तो दोस्तों इससे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से लवक अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों, इनमें से वो कौन सा है जिसमें लवक नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इनमें से जो लवक नहीं पाए जाते हैं वो हाइड्रा में नहीं पाए जाते। किसमें? हाइड्रा में लवक नहीं पाए जाते हैं, जबकि पादप में, शैवाल में और युगलीना में क्या है, लवक पाए जाते हैं। और युगलीना वो प्राणी है जो प्रकाश की उपस्थिति में पादप के समान व्यवहार करता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या करता है, जंतुओं के समान व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लवक की खोज की थी। दोस्तों, जो लवक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी हैकल ने। किसने की थी? हैकल ने की थी। लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। अगला क्वेश्चन, लवक का मुख्य कार्य है। दोस्तों, जो लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लवक का मुख्य कार्य भोजन का निर्माण व संग्रह करना होता है। भोजन का निर्माण और संग्रह करना क्या होता है? लवक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का निर्माण और संग्रह करना है, जिसकी खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। अगला क्वेश्चन, लवक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, जो लवक होते हैं मुख्य रूप से, दोस्तों याद रखना, 3 प्रकार के लवक होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लवक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। कौन सा होता है? हरित लवक। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के भूमिगत भागों में पाया जाने वाला लवक है। दोस्तों, जो पौधे के भूमिगत भागों में पाया जाता है वो पाया जाता है अवर्णी लवक पाया जाता है। और दोस्तों, जो पौधे के भूमिगत भागों में अवर्णी लवक पाया जाता है, अगर पूछा जाए इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, अमीनो अम्लों को, जो अमीनो अम्ल होते हैं उन अमीनो अम्लों को क्या करता है, वसीय अम्लों में बदलता है। वसीय अम्लों में बदलता है। तो देखो, तो अगर पूछा जाए अमीनो अम्लों को पौधे के भूमिगत भागों में अमीनो अम्लों को वसीय अम्ल में कौन बदलता है, तो अवर्णी लवक बदलता है। और आगे क्वेश्चन आएगा कौन सा वो मुख्य अवर्णी लवक है। तो दोस्तों, मुख्य अवर्णी लवक कौन सा है? तो जो पौधे के अमीनो अम्लों को वसीय अम्लों में बदलता है वो मुख्य अवर्णी जो लवक है ल्यूकोप्लास्ट है। कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट है, पौधे का मुख्य अवर्णी लवक है जो क्या करता है, अमीनो अम्लों को वसीय अम्लों में बदलता है। अगला क्वेश्चन, वर्णी लवक में मुख्य रूप से कौन सा वर्णक पाया जाता है? दोस्तों, जो वर्णी लवक हैं, वर्णी लवकों में मुख्य रूप से कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैरोटीनाइड वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीनाइड वर्णक पाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं, कैरोटीन होते हैं और जैंथोफिल होते हैं। कैरोटीन और जैंथोफिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णी लवक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, जो वर्णी लवक हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। और याद रखना इसको फर्क FR की, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं? फियोप्लास्ट आता है, रोडोप्लास्ट आता है और क्रोमेटोफोर आते हैं। कौन क्या क्या बोला मैंने? फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर आते हैं। मुख्य 3 वर्णी लवक हैं, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। अगला क्वेश्चन, फियोप्लास्ट का मुख्य वर्णक है। दोस्तों, जो फियोप्लास्ट है, फियोप्लास्ट का मुख्य वर्णक कौन सा है? तो फियोप्लास्ट का जो मुख्य वर्णक है फ्यूकोजैंथीन है। कौन है? फ्यूकोजैंथीन फियोप्लास्ट का मुख्य वर्णक है। और इसमें फियोप्लास्ट में अगर पूछा जाए कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल A और C पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल A और C पाया जाता है। जो फियोप्लास्ट बोलो या फ्यूकोजैंथीन जो वर्णक पाया जाता है वो शैवाल और डाइथम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? शैवाल और डाइथम में पाया जाता है। और क्लोरोफिल A और C क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसमें। अगला क्वेश्चन,
लाल शैवालों में पाया जाता है। दोस्तों जो लाल शैवाल पाए जाते हैं उनमें रोडोप्लास्ट, मैंने अभी बताया था, जो रोडोप्लास्ट का वर्णी लवक होता है वो रोडोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो लाल शैवालों में रोडोप्लास्ट में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, तो फाइकोसाइनिन पाया जाता है। कौन सा? फाइकोसाइनिन। जबकि फाइकोजैंथिन या फ्यूकोजैंथिन मैंने अभी बताया फियोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो जो ये फाइकोसाइनिन होता है ये लाल शैवालों में रोडोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं, लाल शैवाल आते हैं। इन लाल शैवालों में क्या पाया जाता है? ये फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल पूछे कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल ए और डी होता है, जबकि क्लोरोफिल ए और सी किस में होता है? फियोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में बैंगनी रंग का मुख्य कारण है। दोस्तों जो पेड़ और पौधे हैं उनमें जो बैंगनी रंग का मुख्य कारण है वो एंथोसाइनिन होता है। क्या है? एंथोसाइनिन होता है। और जो एंथोसाइनिन होता है क्रोमेटोफोर में पाया जाता है, क्रोमेटोफोर में पाया जाता है। जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो बैंगनी सल्फर जीवाणु में पाया जाता है, बैंगनी सल्फर जीवाणु में। अगर पूछा जाए बैंगनी सल्फर जीवाणु में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो एंथोसाइनिन पाया जाता है। और फिर यही एंथोसाइनिन क्या है? पेड़ पौधों में बैंगनी रंग का मुख्य वर्णक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की रसोई कहलाता है। दोस्तों पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। किसको? हरित लवक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हरित लवक में पाया जाने वाला मुख्य वर्णक है। दोस्तों जो हरित लवक है उसमें पाया जाने वाला मुख्य वर्णक कौन सा है, तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। कैरोटीनाइड, जो कैरोटीनाइड मैंने अभी इससे पहले बताया था, कैरोटीनाइड मुख्य क्या है? वर्णी लवक है। एंथोसाइनिन जो होता है, एंथोसाइनिन क्या होता है? क्रोमेटोफोर जीवाणु में पाया जाता है, बैंगनी सल्फर जीवाणु में पाया जाता है। और फ्यूकोजैंथिन जो होता है, फ्यूकोजैंथिन किस में पाया जाता है? फियोप्लास्ट के अंतर्गत पाया जाता है, फियोप्लास्ट के अंतर्गत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित लवक के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली बनी होती है। दोस्तों जो हरित लवक होता है, जो ये हरित लवक होता है, इस हरित लवक के चारों तरफ पाए जाने वाली जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, तो जो हरित लवक के चारों तरफ पाए जाने वाली जो झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, हरित लवक में स्ट्रोमा के अंदर गोल संरचना दिखाई देती है। दोस्तों हरित लवक की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है और यहाँ पे गोल संरचना दिखाई देती है, तो ये गोल संरचना क्या कहलाती है? झिल्ली के अंदर जो गोल संरचना होती है ये थाइलोकाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? थाइलोकाइट कहलाता है, ठीक है। और कुल मिलाकर के जो झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर का जो भाग होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और स्ट्रोमा के अंदर जो गोल संरचना दिखाई देती है वो थाइलोकाइट कहलाती है, ठीक है। और जो ये थाइलोकाइड जब ये ढेर बनता है तो थाइलोकाइडों का जो ढेर है, ठीक है, ये ढेर कहलाता है ग्रेनम कहलाता है। ये ढेर क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है, ठीक है। और इस ढेर पे छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, यहीं पे समझ लो ये क्या है? हरित लवक है। इस हरित लवक की जो झिल्ली होती है ये क्या है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर का जो ये भाग है, जो अंदर का लिक्विड फॉर्म है, ये स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा के अंदर ये गोल संरचना दिखाई देती है, ये थाइलोकाइट कहलाती है। थाइलोकाइट का एक सिक्कों का ढेर के समान रचना बनती है, इसे ग्रेनम कहते हैं। और इसी के अंदर ये छोटी छोटी रचनाएँ होती हैं जिन्हें क्वांटोसोम कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। और यही क्वांटोसोम क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो अभी मैंने बताया जो थाइलोकाइड होते हैं उनका ढेर ग्रेनम कहलाता है। इसके अंदर क्या होती है? छोटी छोटी कणिका के समान रचना होती है जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। यही क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो दबा के। अगला क्वेश्चन, हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। जो हरित लवक होता है उसमें राइबोसोम क्या पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है हरित लवक में। और अगर डीएनए पूछे तो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है वृत्ताकार डीएनए, हरित लवक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जंतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास, ए और बी दोनों में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, जो सेब का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो जो सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण है। दोस्तों जो टमाटर में लाल रंग का कारण है वो लाइकोपेन के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होता है। एंथोसाइनिन में बता चुका हूँ सेब का लाल रंग होता है।
अगला क्वेश्चन, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो पपीते का पीला रंग होता है कैरिकोजैंथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरिकोजैंथीन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण होता है सेब का लाल रंग। लाइकोपेन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन, पुष्प व फलों की रिक्तिका का अलग अलग रंग का कारण है। दोस्तों जो पुष्प और फलों की रिक्तिका का जो अलग अलग रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो यहाँ पे जो हरित लवक है, हरित लवक से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर किए गए। वीडियो को लाइक और शेयर करो।